उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार जो कह रही है, वास्तव में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कागजों में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और अच्छा होने का जो दावा किया जाता है, वास्तव में इसके पूर्णतया विपरीत है। आज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र को देखिए तो प्रदेश सरकार के दावे की कलई आपके सामने खुल जाएगी और प्रदेश सरकार के सारे दावे मात्र एक छलावा और जनता को मूर्ख बनाने वाली ही साबित होगी, क्योंकि जनता को ये एकदम टोटल गुमराह कर रहे हैं। आज जब सच्ची घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाले पत्रकारों की हत्या कर दी जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण सीतापुर जनपद के एक राघवेंद्र वाजपेयी नामक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इसी तरह अभी 2 दिन पहले वाराणसी से इंटरव्यू देकर वापस आ रही अयोध्या की एक युवती करीब 1:30 बजे आलमबाग बस अड्डे पर पहुंचती है। रात्रि 1:30 बजे ऑटो से उसका अपहरण कर लिया जाता है और अगले दिन उसकी लाश मलिहाबाद की एक बाग में मिलती है। अगर पुलिस प्रशासन में कोई तत्परता दिखाई होती उस समय, तो ये घटना नहीं हो सकती थी, होती ही नहीं ये घटना, जिसके सटीक उदाहरण के रूप में आलमबाग कोतवाली के कोतवाल सहित 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसी कारण में, क्योंकि वो लापरवाही बरते थे। अगर वो लापरवाही बरते नहीं हुए होते तो ये घटना नहीं घट सकती थी, उस युवती को बताया जा सकता था। और गत दिनों फैजाबाद में एक गांव की लड़की, 22 वर्षीय युवती, दलित वर्ग की लड़की थी, दलित की बेटी थी, उसके गांव के ही कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उसका रेप किया। रेप करने के बाद उतने में वो पहचान ली थी लड़की, इसलिए उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने के बाद फिर उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़कर उसको एक सूखी नहर में डाल दिया गया, जिसकी लाश अगले दिन पुलिस को मिली। हालांकि पुलिस ने बाद में कार्रवाई की, वो लोग गिरफ्तार किए गए और उनको जेल भेजा गया। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज कायम है और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जंगल राज ही नहीं, ये नवयुवकों को रोजगार देने की बजाय जनता को गुमराह भी कर रहे हैं। हमारे नवयुवकों को कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं। प्राइवेट जब कर देंगे तो सरकारी संस्थाओं के अंदर भी ये प्राइवेट लोगों को ले रहे हैं, वैकेंसियां निकाल नहीं रहे हैं। जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बीएड कर रखे हैं, एमए कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, टीचर की ट्रेनिंग किए हुए हैं, जबकि अभी कम से कम जो है 3 लाख से ऊपर वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचरों की, लेकिन उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो बीएड कर रखे हैं और ट्रेनिंग कर रखे हैं टीचर की, वो ई रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, कोई उनको काम नहीं मिल रहा है। परिवार के लोग किसी तरीके से, माँ बाप गरीब लोग पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को कर्ज लेके या किसी तरह पढ़ाए लिखाए, पढ़ लिख कर उनको उम्मीद थी कि बच्चे हमारे जो है कामयाब होंगे और आगे चल के उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं तो टीचर तो बनी जाएगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने सब उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है और जैसे जो संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी सरकारी, नेहरू जी के समय से अब तक कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी संस्थाएं बनी हुई है, जिसको ये लोग प्राइवेट करते जा रहे हैं। जब प्राइवेट कर देंगे तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ कामयाब होंगे, कहाँ उनको नौकरी मिलेगी।
प्राइवेट करने का मतलब आप जो है जो पैसे वाले हैं उनको आप मजबूत कर रहे हो। जैसे सचिवालय में वैकेंसी निकल रही है, आप ठेके पे दे रहे हैं, जिसको ठेके पे दे रहे हैं उनसे आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं ठेकेदारों से। फिर वो ठेकेदार उन बच्चों को भर्ती कर रहे हैं क्लर्क के रूप में, या जो भी पोस्ट आप निकाल रहे हैं प्राइवेट दे रहे हैं ठेके पर, वो उनसे लाख 1.5 लाख रुपया उन बच्चों से ले रहे हैं पहले, और तनख्वाह दे रहे हैं 12,000 15,000, इससे ऊपर तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। तो पता लगा कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दूसरी कंपनी आएगी, फिर वो बेचारे जो 1.5 लाख रुपए दे के भर्ती हुए किसी तरह कर्ज लेके, वो कर्ज भी अपना पूरा नहीं दे पाए और उनकी जगह फिर दूसरे लोग लिए जा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से ये सरकार जो है एकदम जो है हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये एकदम, कहने का मतलब जो है कामयाब नहीं है, हर मुद्दे पर फेल है ये सरकार।